हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स पे रिव्यू। अडानी ग्रुप के जितने भी लिस्टेड कंपनीज है सबका रिव्यू करेंगे। ध्यान रखिए, आप लोगों के बड़े क्वेश्चंस आए थे कि अडानी ग्रुप के स्टॉक में क्या कर सकते हैं, तो हमें लगा इस पे एक वीडियो डालते हैं जिसमें 6-7 स्टॉक जितने भी लिस्टेड स्टॉक है अडानी के सबके इमीडिएट सपोर्ट और जो ऊपर के रेजिस्टेंस है उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हो सकता है, देखेंगे क्या क्या किया जा सकता है, सारे डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ध्यान रखिए हर एक इंपॉर्टेंट चीज को हमें डिस्कस करना है और कोशिश करेंगे जितना छोटा हो सके उतनी छोटी चीजों में हम क्वालिटी आपको दे पाएं। और इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपका क्वेश्चन हो। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस चैनल पे हम उन्हीं स्टॉक्स पे बात करते हैं जहां आपने क्वेश्चन किया हो। कोई भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी हम बात करेंगे वो एजुकेशन के लिए है, उसे सीखने समझने और समझाने के लिए काम में लीजिए। किसी टाइप से उसे रिकमेंडेशन मानने की गलती ना करें, आपको भारी नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मेरी पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे डालता हूं, और जो हमारा ये चैनल है मनी मैटर्स, इस पे हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब रखिए। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक क्विक रिव्यू में पता चलता है कि स्टॉक में बड़ी करेक्शन आई थी। करेक्शन आया था 75% के आसपास का। स्टॉक वहां से रिकवरी करता है, एक कंसोलिडेशन होता है, बीच में पहले एक कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अगेन कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। दैट मींस यहां पे एक चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है, अडानी के लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये लेवल रहने वाला है। यहां पे मैं लिख देता हूं एलटीएस। एलटीएस मीन लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं, चाहे ऊपर से बैठे हो चाहे नीचे से, उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इसके नीचे आता तो दिक्कत है। बाकी देखो, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट दो ऐसी कंपनियां हैं जिन पे मेरा ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। रीजन उसका क्या है कि ये कंपनियां, इन कंपनियों में म्यूचुअल फंड को पैसा डालना ही पड़ेगा। इंडेक्स का पार्ट है, इनको पैसा डालना ही पड़ेगा और इनमें पैसा आता ही रहेगा, तो इनको अल्टीमेटली ऊपर आना ही पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए अडानी अगर 1000 रुपए है तो भी बाय होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड को राइड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो इस लेवल का ध्यान रखें। और शॉर्ट टर्म वाले यहां पर एक लेवल है 2570 रुपए के करीब, इस लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल मान के अपना ध्यान रखें। शॉर्ट टर्म वाले 2570 के लेवल को सपोर्ट मानेंगे। लॉन्ग टर्म वाले यहां पर ये जो लेवल है, मैं इसको लगाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पे, ये लेवल हमारे सामने निकल के आता है अप्रोक्सीमेट बाय 2150 रुपए के आसपास का लेवल है। इस 2150 के लेवल को लॉन्ग टर्म का सपोर्ट माना जाएगा। तो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हम लिख लेते हैं यहां पे, लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो गया एलटीएस 2150, शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हो गया एसटीएस 2570, और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का मैं यहां पे सारे दे रहा हूं आपको, यूटीएस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा यहां पे 2700 रुपए का। तो मैंने आपके सामने सारी कोशिश करी कि हर चीज में एक्सप्लेन कर दूं। ये रहेगा अडानी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर की साइड अडानी जो है यहां पर 3250 का पहला रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद में 3500, 3750 और फिर 4000 रुपए से ऊपर का रेजिस्टेंस इसके लिए निकल के आता है। राइट नाउ क्विक रिव्यू दे देता हूं। मेरे पास अगर नीचे से होता और अगर मेरा भी लॉन्ग टर्म होता तो मेरा स्टॉप लॉस ये होता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मेरे पास अगर नीचे से होता कहीं से भी और यहां पर मेरा अगर होल्डिंग है तो मेरा स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए होता तो 2570 होता, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता तो 2700 के आसपास का होता। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी हम मॉडिफिकेशन भी अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर अगर किसी ने यहां से लिया है, यहां से लिया है, यहां से, तो वो क्या कर सकते हैं, सेम चीजें उनको डिसाइड करना है कि वो करना क्या चाहते हैं। अडानी एंटरप्राइज का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, और इन लेवल्स के नीचे आएगा तो ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस लेवल के जब तक ऊपर है तब तक दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म इसके ऊपर है तब तक दिक्कत नहीं है। दिस इज अ क्विक रिव्यू फॉर अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड। राइट नाउ ये स्टॉक में किसी को क्या करना है क्या नहीं, वो अपना डिसाइड कर सकता है विद इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टॉक, दैट इज अडानी पोर्ट लिमिटेड। ये भी मुझे अच्छा लगता है, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। यहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इंडेक्स के पार्ट है और इसमें मैंने एक वीडियो भी पहले बनाया था, म्यूचुअल फंड वाले इसमें पैसा डालेंगे ही, उसका मैं स्क्रीनशॉट यहां पे लगा देता हूं। वो अगर देखना चाहे तो देख सकते हो, इनमें पैसा आएगा ही आएगा म्यूचुअल फंड का। यहां देखिए ये अडानी पोर्ट का जो चार्ट है वो दिख रहा है। स्टॉक हाई से 60% करेक्ट हुआ, ऊपर आया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अगेन कंसोलिडेशन, अगेन ब्रेकआउट। तो यहां पे ये चीज बड़ी साफ साफ क्लियर हो गई कि यहां पर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है वो कब खराब होगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का ट्रेंड इस लेवल के नीचे खराब होगा जो कि रुपीज 990 का लेवल है। 990 रुपीज के नीचे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का, मैं यहां पे लिख देता हूं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ताकि आपको ध्यान में रहे और आप इसको नोट डाउन कर पाए। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म यूटीएस, ये इसके नीचे खराब हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें तो आप देखेंगे इन लेवल्स के आसपास जो स्टॉक ने पीछे बहुत स्ट्रगल किया था, तो अब अगर हम इनको काट के ऊपर गए हैं तो दिस लेवल अप्रोक्सीमेट रुपीज 880, ये हमारा यहां पे शॉर्ट टर्म का सपोर्ट भी होगा। और मेरे हिसाब से यहां पर हमें इन्हीं की जरूरत है, लॉन्ग टर्म के सपोर्ट की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट ये हो जाएगा, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का ये हो जाएगा। अब डिसाइड करना है किसी के पास क्यों लिया हुआ है या क्यों लेना है, वो डिसाइड करके अपना प्लान
कर सकता है एडवाइजर्स के साथ पूछ के। बात करें इसकी तो ट्रेंड बुलिश है, इस ट्रेंड में अब ये स्टॉक कहां जाएगा किसी को नहीं पता, हो सकता है यहां से और अच्छी तेजी बने, तो हम क्या कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं 990 के साथ में, ये एक ऑप्शन हमारे पास बचता है। और स्टॉक ऊपर में हो सकता है आपको जल्दी आने वाले टाइम में 1200 से 1250 की रेंज में भी स्टॉक दिख जाए, संभावना है, कोई जरूरी नहीं जाए। अगर 990 के नीचे आए तो व्यू चेंज हो जाएगा। ये ज्यादातर उनके काम के जिनके पास ये स्टॉक लिया हुआ है, बजाय कि यहां फ्रेश लेने के, जिनके पास लिया हुआ है उनके काम है। फ्रेश लेता है तो क्लियर करना होगा, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ले रहा है तो ये इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म ले रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अडानी ग्रुप का अगला स्टॉक जो होगा इस लिस्ट में, अब उस पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो इस लिस्ट में है उसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट हमें साफ साफ दिख रहा है, स्टॉक 86% अपने हाई से टूटा था और देखिए ये कम रिकवर हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनमें तो म्यूचुअल फंड का पैसा आना कंपलसरी है, यहां पर वही पैसा डाल रहे हैं जिनको पता है कि यहां पे कुछ वैल्यू है या नहीं है, या कोई रिस्की प्लेयर है तो वो पैसा डाल रहे हैं, जिनको कुछ दिख रहा है। यहां पर म्यूचुअल फंड का पैसा इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना अडानी पोर्ट और एंटरप्राइज में आएगा, इसलिए मैं उन दो स्टॉक को लेकर अलग एनालिसिस करता हूं और इनको लेकर अलग। यहां पर बात करते हैं तो स्टॉक के लिए देखिए एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकलता है, अगेन एक छोटा कंसोलिडेशन हुआ है जहां पे आप कह सकते हो ऑलमोस्ट जो है डबल बॉटम जो है वो यहां पे बना है, ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना के स्टॉक यहां से निकलने की कोशिश किया है। तो इस लेवल के लिए यहां पर वीकनेस कब आएगी, ये जो लेवल होगा लगभग 1385 रुपए का लेवल है 1385, इसके नीचे शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट है वो रहेगा और शॉर्ट टर्म ट्रेंड 1385 के नीचे बेरिश हो जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो खिलार अभी भी बेरिश ही चल रहा है, बट यहां से उठा है तो हमें 1385 का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब किसी के पास ऊपर से लिया है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ध्यान रखिए यहां से स्टॉक कभी भी बर्बाद नहीं होंगे, ध्यान रखिए। नीचे मिलता है और रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी है वही ऐड करेंगे, वरना इसके अलावा अडानी के अलावा भी बहुत ऑप्शंस है, कोई जरूरी नहीं आप एक स्टॉक से ही इश्क मोहब्बत करें, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। नीचे से ले रखा है वो क्लियर करेगी, शॉर्ट टर्म है तो 1385 के साथ ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं, कहते हैं कि शॉर्ट टर्म नहीं है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए कोई सपोर्ट जानना चाहें तो उसके लिए आप लेवल को नोट डाउन करिए, वो लगभग रहने वाला है 1525 रुपए के आसपास का। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूं 1525, दिस इज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म सपोर्ट, ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट रहेगा 1525। अगर स्टॉक 1525 के नीचे आता है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में एक बार ट्रेंड खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब ये नहीं होता कभी चलेगा ही नहीं, एक बार खराब हो जाएगा, ट्रेंड खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 1385 के नीचे आए तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड खत्म होगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म क्या होता है? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मतलब अभी जो 15-20 दिन का जो ट्रेंड चल रहा है वो खराब हो जाना। शॉर्ट टर्म क्या होता है? जो 2-4-6 महीने का ट्रेंड चल रहा है उसका खराब हो जाना। और लॉन्ग टर्म तो पूरा ऑलरेडी खराब पहले ही हो चुका है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में देखिए, अगर आप क्लियर है कि आपको 10 साल बैठना है, कंपनी नीचे आएगी तो ऐड करना है, उनको वैसे ही प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ध्यान रखिए इसमें न्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्लो होती है, तो आपको वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि जब नीचे आए तो आप झेल पाओ, तो ही लॉन्ग टर्म की तरफ जाइए। ये क्लियर कर लीजिए। दिस इज अडानी ग्रीन एनर्जी, इस स्टॉक को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक पे हम बात करते हैं। यहां पर हमारे सामने चौथा जो स्टॉक है वो इस लिस्ट में है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। इस कंपनी में भी देखिए अभी तक वो अपसाइड क्यों नहीं आई, जैसा मैंने आपको बताया कि एंटरप्राइज और पोर्ट में तो म्यूचुअल फंड का पैसा आएगा, यहां पे कौन डालेगा? मेन तो चीज वो है, यहां पर तो कुछ सेटअप बनेगा ट्रेड का या किसी को कुछ वैल्यू दिखेगा तो पैसा आएगा, वरना ये बाउंस बैक्स है, ये आएंगे और यहां पे आने कंपलसरी है। जब इतना गिरेगा तो आएगा ही। स्टॉक देखिए कितना टूटा, 87% अपने हाई से टूट गया। बहुत सारे महीनों का कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगेन स्टॉक एक कंसोलिडेशन की रेंज में फंसा हुआ है, ये हमें पता करना चाहिए और हमें नोट डाउन करना चाहिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं उनको देखते हैं। आइए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रिसेंट में स्टॉक ने यहां पर जो सपोर्ट क्रिएट किया है अप्रोक्सीमेट 920 रुपए के आसपास, ₹920, ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। और सेकंड सपोर्ट जो होगा इंपॉर्टेंट, वो कौन सा होगा? वो लगभग होगा यहां पर 750 रुपए के आसपास। ये जो लेवल है यहां पर ₹750, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अब कोई यहां पे बैठा है, उसकी कैपेसिटी है कि मैं राइड करना चाहता हूं, क्योंकि स्टॉक आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1250 काटते ही उसके बाद में लगभग 1525 की रेंज है वो दिखा सकता है। 1250 का लेवल कटने के बाद 1525 का भी घर खुल सकता है और भी अपसाइड के गेट खुलेंगे। तो कोई राइड करेगा तो उसका दिमाग क्या होगा? उस बुल का दिमाग ये होगा कि 920 के साथ रखना है या 750 के साथ, वो अपने रिस्क टेकिंग के हिसाब से डिसाइड करेगा। 920 टूटेगा तो कुछ लोग निकल सकते हैं, 750 टूटा तो एक बार वापस से बहुत ज्यादा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो राइट नाउ अडानी ग्रुप क्या बनता है, ये स्टॉक जो है अडानी टोटल गैस लिमिटेड, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर हो गई, अगर कोई बैठा है अगर मैं यहां से नीचे से, तो 920 को इंपॉर्टेंट लेवल उसे मानना चाहिए फिलहाल के लिए हमारा जो शॉर्ट टर्म का है। और बड़े वाले ट्रेंड की बात करें तो 750 के आसपास का सेकंड सपोर्ट नजर आता है। ऊपर की अपसाइड की बात करें तो स्टॉक देखिए यहां पर अगर इस बॉक्स को काट के ऊपर जाता है तो यहां से और लंबी तेजी के गेट खुलेंगे, लेकिन वो बात की बात है।
ये तेजी बनेगी 1250 रुपए के ऊपर, तो इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए और स्टॉक को नोट डाउन कर सकते हैं। 1500 रुपए के आसपास स्टॉक का जाना क्यों जरूरी है, देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहीं पे 1500 रुपए के आसपास स्टॉक के पीछे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट है, तो 1250 के ऊपर आते स्टॉक के लिए 1500 के इमीडिएट गेट खुलते हैं। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहे, जैसे 920 के बाद में 1100 कर दिया, 1100 के बाद में अब मानो स्टॉक 1400 आ गया तो 1200 कर दिया, वो ट्रेल करके भी अपना राइड कर सकते हैं। नोट डाउन आप करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टॉक पे, और अडानी ग्रुप के अगले स्टॉक पे चलने पे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हमें उस पे करना क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक हमारी लिस्ट में है, यहाँ पे नाम है कंपनी का अडानी पावर लिमिटेड। इस स्टॉक को लेकर भी बड़ी चर्चाएं रहती है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस कंपनी का चार्ट आपके सामने अवेलेबल है। अब देखिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं उनको एक चीज ध्यान रखना है भाई साहब, ऐसे करेक्शन आएंगे उनको झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे कि फिलहाल इस स्टॉक में हमें दिख रही है 70% स्टॉक टूटा, उसके बाद रिकवर किया। राइट नाउ स्टॉक देखिए कंसोलिडेशन फेज में है, यहां से ऊपर निकलता है तो तेजी और बन सकती है, जो स्टॉक को शायद 600 650 भी ले जा सकती है। चांसेस आर फॉर दैट, बिल्कुल चांसेस है। अब इस ट्रेंड में इंपॉर्टेंट लेवल है ₹485, वरना स्टॉक 600 650 आराम से जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती है, बट ट्रेंड तो फॉलो होना चाहिए। ऐसे तो यहां पर भी कोई बोल सकता था कि स्टॉक 500 1000 2000 जाएगा, अच्छा ठीक है, लेकिन ये 70% करेक्शन भी तो आ सकता है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग रखनी होती है कि हमें कहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे करना है, वरना हम उस स्टॉक को लेकर बैठे रहते हैं। 70% करेक्शन आता है, स्टॉक गिरता है और गिरने के बाद 2 साल बाद में वापस भाव आते हैं और हम 70% गिरावट भी देखते हैं। तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, ट्रेलिंग एसएल वाला करना है या लेके बैठे रहना है, वो आपको खुद डिसाइड करना होता है। राइट नाउ 485 का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पे बेस बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है इस ट्रेंड के लिए। स्टॉक 600 650 जा सकता है, दिस इज शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट लेवल। पर बड़े वाले सिनेरियो की बात करें लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए 380 रुपीज लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है अडानी पावर के चार्ट पे। और ट्रेंड क्या है इसका भी ट्रेंड अभी बुलिश है, शानदार बुलिश है। इस कंपनी में वैल्यू है, तब ये कंपनी नीचे आकर इस तरीके से ऊपर जा रही है, बिना वैल्यू के ये नहीं जा सकती थी। इस बात को नोट डाउन करना होगा और हमें मानना होगा, इन कंपनीज में वैल्यू तो है। बट ये बात है कि इसमें काम कौन करना चाहे कौन नहीं। जैसे मैं हूं, मैं इस स्टॉक में काम नहीं करना चाहता। रीजन बड़ा सिंपल सा है, इनमें न्यूज का फ्लो रहता है और मैं एक ट्रेडर हूं, मेरे स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली हिट हो जाएंगे अगर मैंने इनमें काम किया तो इसलिए मैं इनमें काम कम करता हूं या ना के बराबर करता हूं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं वो कौन बैठेंगे, वो तैयार है कि भाई मैं ऐसे करेक्शन भी देख सकता हूं और न्यूज आती है तो न्यूज का पेन भी झेल सकता हूं, वही लोग बैठ सकते हैं। तो मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है, शायद मैं नहीं कर पाऊं, आप में है तो आप कर पाओ, तो वो ध्यान रखना है। बट ले रखा है नीचे से, तो 485 इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। 600 650 पॉसिबल, 552 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में जो है उसका नाम हम देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट स्टॉक मेरे सामने निकल के आ रहा है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। राइट नाउ इस कंपनी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। स्टॉक में गिरावट कितनी थी, यहां से स्टॉक गिरता है 86%। अब देखो ये रिकवर क्यों नहीं हो रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, वहां म्यूचुअल फंड्स के पैसे आ रहे हैं या कुछ वैल्यू है, ये तब तक रिकवर नहीं होंगे जब तक मार्केट को वैल्यू नहीं दिखेगी। और मुझे लग रहा है जिस टाइप की चार्ट फॉर्मेशन है ये रिकवरी दे सकता है। राइट नाउ 1185 पे खड़ा है, 1260 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेजी स्टॉक में बन सकती है, साफ साफ पता चल रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 970 रुपीज 980 रुपीज के आसपास है, 980 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए यहां पे 650 रुपए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, जो हमें नोट डाउन करना होगा। स्टॉक अगर 1250-60 के ऊपर की क्लोज करता है, मतलब इन लेवल्स को अगर काटता है, ये लेवल कटते हैं, तो स्टॉक के लिए अच्छी तेजी बनेगी। मैं लिख देता हूं ₹1255 या 60 के ऊपर अच्छी तेजी बनेगी, जिसमें 1340, 1480 और 1600 प्लस के लेवल भी स्टॉक जो है वो दिखा सकता है। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां से स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनने के और अपसाइड के इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं, ऊपर जा सकता है। ट्रेंड क्या है राइट नाउ, ट्रेंड बुलिश है। बड़ी बीरिश ग्रिप जो है वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन वो कब खत्म हो जाएगी, जब आप 1260 के ऊपर की क्लोज कर दोगे, या क्लोज आ जाएगी ना ये वाली, तो आप बड़ी बेयर्स की ग्रिप से निकल जाओगे और अपसाइड के गेट खुल जाएंगे। इस बात को नोट डाउन करिए। स्टॉक कितना टूटा हुआ है, 86% टूटा हुआ है, अभी भी बॉटम के पास ही है, कोई ऐसा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। इस बात को नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन करना अपने रिस्क के हिसाब से। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे रहा हूं, काम करना नहीं करना वो आपकी कैपेसिटी है। मेरी अगर नहीं है न्यूज का फ्लो झेलने की कैपेसिटी, मैं काम नहीं करूंगा। मेरी अगर कैपेसिटी है कि मैं न्यूज का फ्लो झेल सकता हूं, स्टॉप लॉस ले सकता हूं, या फिर मुझे लॉन्ग टर्म लेके ही बैठना है, तो भी मैं काम कर सकता हूं, ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, तो इस कंपनी में नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो इस लिस्ट में है दैट इज अडानी विल्मर लिमिटेड। कंपनी को लेकर मैंने तो बहुत बार वार्निंग दी थी कि ये स्टॉक गिरेगा,
बहुत पहले से मैं बता रहा हूं कि ये स्टॉक गिरेगा और नीचे आना है इसको। अभी आप देख सकते हो यहां तक नीचे आके गया, लेकिन अब आज की डेट में क्या हो सकता है वो हम नोट डाउन करेंगे यहां पे। तो राइट नाउ अगर हम देखें तो स्टॉक के लिए ट्रेंड क्या हो रहा है, बुलिश हुआ नहीं है, होने की तैयारी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहां पर अगर देखा जाए स्टॉक के लिए ट्रेंड बुलिश होने की तैयारी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ₹335 अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वालों के लिए, और ₹300 या 280 आप कह सकते हो वो शॉर्ट टर्म वालों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। 335 के नीचे आता है तो वापस वीकनेस क्रिएट होगी, छोटी मोटी। बड़ी वीकनेस 280 के नीचे हो सकती है क्रिएट। यहां पर अच्छी तेजी के लिए स्टॉक को 418-20 के ऊपर आना होगा, सस्टेन करना होगा। उसके बाद में स्टॉक 460, 80, 500 वहां भी जा सकता है। एक अच्छा ट्रेंड खुल जाएगा, अच्छे गेट खुल जाएंगे। राइट नाउ चार्ट क्या बोल रहा है, अभी काफी नीचे मिल रहा है, अपने हाई से लगभग 70% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो जो लोग ये सोच रहे अडानी बहुत भाग गए हैं, नहीं भागे हैं। अडानी पोर्ट और एंटरप्राइज ही ज्यादा भागे हैं, क्योंकि उनमें म्यूचुअल फंड का पैसा आएगा ही आएगा। और बाकी जो अडानी स्टॉक है वो आज भी अपने हाई से काफी नीचे चल रहे हैं। तो अगर किसी को अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, रिस्की प्लेयर है, तैयार है, झेलने की कैपेसिटी है न्यूज का फ्लो, और वो अपने माइंडसेट को लेकर क्लियर है, तो अभी कोई मौका गया नहीं है। इस बात का ध्यान रखो। जिन स्टॉक में पैसे आए हैं वो म्यूचुअल फंड के पैसे हैं, और उनमें वैल्यू भी है। अडानी एंटरप्राइज और पोर्ट दोनों मुझे भी अच्छी लगती है। अडानी पावर भी अच्छी है, लेकिन उसमें न्यूज का फ्लो रहता है। तो मेरा पर्सनली काम करने का मन नहीं करता, लेकिन जिनके पास है वो तो करेंगे ही। और मेरा दिल नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है किसी का भी नहीं करता, या सारे बुल्स उसमें नहीं करेंगे। मेरे पास अलग ऑप्शंस है, लेकिन जो उसमें काम कर रहे हैं वो भी कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। हमें उनकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेवल्स को मार्क करना चाहिए। राइट नाउ इस स्टॉक को देख सकते हो 380 के आसपास चल रहा है। 335 के नीचे आएगा तो हम नेगेटिव होंगे, लेकिन तब तक स्टॉक एकदम बुलिश रहेगा। और जैसे ही 418 का लेवल कट जाएगा स्टॉक के लिए 460, 480 और 510 प्लस के गेट जो है इमीडिएटली खुल जाएंगे। इमीडिएटली, इवन अभी भी गेट खुले हुए हैं। मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं, अडानी विल्मर में मैंने रिसेंट में ही पोजीशन बनाई है, जिसका डिस्क्लोजर मैंने वीडियो में भी दिया था कि 370 के ऊपर आएगा तो मैं पोजीशन बनाऊंगा। मेरी जो बाय है, मैं सिर्फ अडानी विल्मर की बता दूं, 379 की है। मेरी खुद की पर्सनल बाय 379 की है। स्टॉक 382 चल रहा है। मैं यहां पर बैठा हूं आराम से। इसका जब तक ट्रेंड बुलिश है तब तक मैं इसमें बैठा हूं, और मैं इसको भी फिलहाल बेचने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के अब लिया है। जब तक नहीं लिया था तब तक नहीं लिया था, स्टॉक नीचे था, मैं एकदम नेगेटिव था। जैसे स्टॉक बुलिश होने की टेरिटरी पे है तो हमने लिया है तो लिया है। साफ साफ आपको डिस्क्लोजर दिया है। स्टॉक में अपसाइड के गेट खुले हुए हैं। तो अडानी ग्रुप के जो मेजर स्टॉक है उनके ट्रेंड तो बुलिश हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रेंड बुलिश तो पीछे भी थे, ऐसे भी थे। तो हमारे पास कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या मेथड होना चाहिए जिसको हम फॉलो करके इनमें राइड करें, वरना हम बैठे रह जाएंगे। जैसे राइट नाउ अगर आप इस डायरेक्शन को देखेंगे, यहां पर देखिए 418 के आसपास बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखे हैं। स्टॉक यहां से नीचे भी गया है, वी शेप करके ऊपर आ रहा है, इस टाइप से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहां से ऊपर निकलेगा तो ही तो नेक्स्ट तेजी बनेगी। इसके नीचे जब तक है वो नेक्स्ट तेजी नहीं बना सकता। ट्रेंड बुलिश हो रखा है, लेकिन फिर भी इतनी तेजी नहीं बन सकती जब तक आप इसके ऊपर नहीं आते। कई लोग करते हैं ये स्टॉक 20 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। अच्छी बात है, ट्रेंड को बुलिश करके ही तो होगा, बिना ट्रेंड बुलिश करे तो नहीं हो जाएगा। अगर इसको 3000 जाना है तो 418 काट के ही जाएगा ना बाबू, ऐसे तो नहीं जाएगा। तो जब 418 काटेगा तो और भी तो तेजी आएगी, बुलिशनेस वहां और भी तो आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता हमने कभी किसी स्टॉक में नेगेटिव व्यू है तो वो कभी पॉजिटिव नहीं होगा। जब तक यहां था हमारा व्यू नेगेटिव था, इस लेवल के ऊपर आने पे मैंने खुद अपडेट किया है कि मेरा व्यू इस स्टॉक में पॉजिटिव हो चुका है विद इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस में काम नहीं करता, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक स्टॉप लॉस मेरा क्या था, 300 रुपए था। क्या था, 300। लेकिन अब क्या बन गया सपोर्ट, 335। तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक रिवाइज हो गया ना, 10% कम हो गया ना। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टिंग होती है, जिसको राइड करना कहते हैं। बाकी किसी को 10 साल बैठना है, 5 साल बैठना है, वो बैठे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको लेवल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो अपने रिस्क के हिसाब से देखिए। तो ये थे मेथड। यहां पर अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में मैंने अपनी एनालिसिस देने की कोशिश की है। मैं फिर रिमाइंड करा दूं, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे स्टॉक है, क्योंकि उनमें म्यूचुअल फंड का पैसा आएगा ही आएगा जब तक वो निफ्टी के पार्ट है। और अडानी विल्मर भी खराब कंपनी नहीं है, मैंने यहां पे रिसेंट में अपनी पोजीशंस बनाई है, और आगे मुझे कोई स्विंग की अपॉर्चुनिटी दिखी देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। जो भी हमने लेवल डिस्कस किए हैं वो इसलिए किए हैं ताकि हम ट्रेंड को राइड करें, तो उसको फॉलो करें। बाकी आप अपने हिसाब से भी कुछ भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अडानी ग्रुप के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल मेरी तरफ से आपके लिए थे। किसी टाइप से मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ऐसी एनालिसिस और चार्ट लर्निंग अगर आप सीखना चाहते हैं
वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ पे हम सारा डिस्कशन जो है वो कर पाएंगे। वेव एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ 1 to 1 आप मेरे साथ सीखते हैं और सीखने के बाद लाइफ टाइम हमारे ग्रुप का पार्ट बन के रह सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेनी है तो आप डायमंड मेंबरशिप लेके भी व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, बट वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे व्यू पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एसटीपी मेंबरशिप एक और है हमारा चार्ट स्कैनर, जहां हम जिन स्टॉक में ब्रेकआउट या रिवर्सल होने वाला है उनके अलर्ट आप तक दे देते हैं कि इन स्टॉक के चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। वहां पर भी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगी, बट इंपॉर्टेंट चार्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। तो ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक चीज़ और रिमाइंड करा दूं, जो भी हमने डिस्कस किया है सारी चीज़, इसका मतलब ये नहीं कि खाली अडानी ग्रुप में ही मौके हैं। मौके मार्केट में बहुत जगह हैं। मैं खुद आपको बताता हूं, जरूरी नहीं कि हम अडानी में ही पैसा लगाएं। अडानी से इश्क मोहब्बत मत करिए, मार्केट में मौके और भी बहुत हैं, उन मौकों को भी तलाशिए, क्योंकि इस कंपनी में और इस ग्रुप में हर एक रिटेलर जो पैसा लगाना चाहता है और वो इस चक्कर में ये भूल जाएगा कि मार्केट में अदर जगह भी अपॉर्चुनिटी है, उसको भी ध्यान में रखिए। रिसेंट में मैंने कितने ही वीडियोस डाले हैं जो 2-2, 4-4 दिन के अंदर वो स्टॉक 20-20, 30-30% ऊपर आ जाते हैं, तो हमें उनको भी ध्यान रखना होगा। कोई जरूरी थोड़ी है हर दिन अडानी का स्टॉक ही भागे। तो ऐसा नहीं कि आप अडानी से इश्क मोहब्बत करें। इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करनी है तो सेटअप को फॉलो करिए। बिना सेटअप कुछ करते हो कि नहीं यार वो न्यूज़ की वजह से भाग गया या ऐसा हो गया, तो आपको पछतावा होगा, क्योंकि जो न्यूज़ की वजह से भागते हैं वो न्यूज़ की वजह से नीचे भी आ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रियलिटी। इसका मतलब ये नहीं है नीचे आएगा कल, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो हमें सेटअप को फॉलो करना है, बिना सेटअप काम नहीं करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।